भक्तों, संसार में हम रहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम सुखी नहीं हैं। हमारा पड़ोसी सुखी है। ध्यान देना, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को है सुख, इंद्र कहे चतुरानन को है सुख। ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। भक्तों, तो बात किस देवता से और किस भगवान तक पहुंच गई, लेकिन संसार में और कोई सुखी नहीं मिला। तब तुलसीदास विचार कहे, तब तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भक्तों, ध्यान देना, बिना परमात्मा के भजन के इस संसार में कोई सुखी नहीं रह सकता। जो दुख भगवान ने दिया है उसे भगवान ही सुख में बदल सकते हैं, लेकिन संसार की पावर नहीं जो भगवान के दिए हुए दुख को और सुख में बदल सके। महाराज की जय हो, जय हो, बहुत सुंदर महाराज। भक्तों, ध्यान देना, प्रत्येक बहू को अपने सास ससुर की सेवा इतने दिन तक जरूर करनी चाहिए जितने दिन का पति तुम्हें सास ससुर ने दिया है। अब आप अपने पति से पूछें कि जब हम दोनों की शादी हुई थी तो आप कितने वर्ष के थे, कितने दिन के थे? पति जरूर बता देंगे और उतने ही दिन आप अपने सास ससुर की सेवा जरूर करें। जी महाराज की जय हो, बहुत सुंदर महाराज, बहुत सुंदर। माताओं सुने, मैं पूरी गीता का सार तुम्हें सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। गुरुजी कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं, 4 वेद 6 शास्त्रों में, 4 वेदों 6 शास्त्रों में बात लिखी है दो, सुख देते सुख होते हैं और दुख देते दुख होते। भक्तों, आप किसी को सुख दे रहे हो तो सुख बढ़ेगा, आप किसी को दुख दे रहे हो तो दुख बढ़ेगा। चाहे वो आपके माता पिता हैं, चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे वो आपके बाल गोपाल हैं। हम यदि भगवान के भक्त हैं तो हमें किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। जी महाराज की जय हो, बहुत सुंदर महाराज, बहुत सुंदर। प्यारे भक्तों, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी हम नित्य कहते हैं कि हमको ये नहीं दिया, हमें ये नहीं दिया, हमें ये नहीं दिया। ध्यान देना, श्री तुलसीदास बाबा लिखते हैं, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख है घर में माया, तीसरा सुख सपाट प्रणाली और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। प्यारे भक्तों, अगर ये 4 सुख तुम्हारे पास हैं तो तुम्हारे जैसा सर्वश्रेष्ठ मनुष्य संसार में कोई नहीं है। जय हो, बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो। तुम्हारे समान सुखी संसार में कोई नहीं है, तुमसे बड़ा धनवान व्यक्ति संसार में कोई नहीं है। तुम भगवान के सबसे प्यारे भक्त हो, भगवान तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है। भक्ति करते रहो, धन कम है तो वो धन जरूर बढ़ेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा कम है तो जरूर बढ़ेगी, और जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें जरूर मिलेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। प्यारे भक्तों, आपका शरीर यदि स्वस्थ है तो आपसे ज्यादा संसार में
और कोई सुखी व्यक्ति नहीं है। आप यदि चरित्रवान हैं तो आपके जैसा कोई धनवान नहीं है। आप यदि सत्य बोलते हैं तो आपके समान, आपके जैसा संसार में कोई संत नहीं है। आपके जैसा कोई तपस्या करने वाला नहीं है। आपके जैसा कोई तपस्वी नहीं है। ठाकुर जी महाराज की जय हो। माताओं, जिस पत्नी के वश में पति नहीं हुआ वो केवल नाम की धर्म पत्नी है। ज्ञानी जन कहते हैं संसार में दो हट सबसे बड़ी बताई जाती है। ज्ञानी जन कहते हैं संसार में दो हट सबसे बड़ी बताई जाती है। सुने कौन कौन सी? एक बाल हट और दूसरी क्रिया हट। लेकिन आजकल की धर्म पत्नी कहती है कि वो तो हमारी बात ही नहीं मानते, वो तो हमारी बात ही नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? सुने, आज की धर्म पत्नी मायके में ज्यादा रहती है और ससुराल में कम रहती है। भक्तों, जब हमारा मन हमारे ही वश में नहीं है तो हम दूसरे का मन वश में कैसे कर सकते हैं? हमारे बुजुर्ग कहते हैं भैंस का मन देखकर ही पड्डा लगता है। ठाकुर जी महाराज की जय हो। अगर भैंस का मन नहीं दिखेगा तो पड्डा यानी भैंस का बच्चा दूध पीने भैंस के पास नहीं जाएगा, चाहे वो भूखा प्यासा मरता रहे। जी महाराज की जय हो महाराज जय हो। प्यारे भक्तों, कितनी बदल गई है ये दुनिया, कितना बदल गया है इंसान। देखो आज की फिल्मी दुनिया कैसे कैसे गीत लिखे जा रहे हैं, कैसे कैसे गीत गाए जा रहे हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। अखियों से गोली मारे, मुझे पीने का शौक नहीं, 7 समुंदर पार। बताओ, एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 7 समुंदर पार लगाओ। अर्थ क्या अर्थ हुआ? कोई अर्थ नहीं गीतों का। भक्तों, ये फिल्मी दुनिया पहले भी थी, फिल्मी गीत पहले भी गाए जाते थे। आप पुरानी किसी भी फिल्म का गीत सुनना, वो गीत भी है, वो गीत भी है और उस गीत में परमात्मा का ध्यान भी है, मर्यादा भी है। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, फिल्म का गीत है। सजन वे झूठ मत बोलो, सजन वे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, तोरा मन दर्पण कहलाए। प्यारे भक्तों, लोगों में आध्यात्मिकता होती थी उस व्यवसाय से जुड़े रहने पर भी, लेकिन आज के समय में नहीं रही। जी महाराज की जय हो महाराज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भक्तों, जो पत्नी अपने पति को वश में करना चाहती है वो सभी सुने। आप एक बात हमारी मान लें, सिर्फ एक बात। जय हो। आपका पति आपके वश में नहीं हो जाए तो हमसे कहना कि हम प्रभु के भक्त नहीं। जय हो। बात क्या है सुने, आप जब भी पूजा करें तो पति को साथ लेकर ही पूजा में बैठे। मंदिर जाएं तो पति के साथ ही जाएं। क्यों? क्योंकि जब भी आप अपने पति के साथ धर्म करती हो, कर्म करती हो, तो देवताओं का ध्यान करती हो, तो सभी देवी देवता तुम्हें आशीर्वाद देते हैं ये जोड़ी अमर रहे, इनमें आपस में प्रेम रहे, एक दूसरे की बात माने और सदा प्रभु की भक्ति करें। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय हो। माताओं, एक कथा सुनाई आपको, बड़ी सुंदर कथा है, सभी सुने और वो तो जरूर सुने जिनके घर में रोज झगड़ा होता है। एक
धर्म पत्नी थी, नाम था शांति, लेकिन नाम तो शांति था लेकिन लड़ती बहुत थी और बाहर किसी से नहीं लड़ती, केवल अपने पति से लड़ती। और पति बेचारा बड़ा भोला, बड़ा सीधा, वो अपनी पत्नी से बहुत डरता था। एक दिन क्या हुआ सुने, शाम को पति घर आया, पत्नी बोली सुनते हो? पति बोला कहो क्या आप कहना चाहती हो? पत्नी बोली आज मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। क्यों? क्योंकि आज हमारा जन्मदिन है। पति बोला ठीक है। पत्नी बोली आज जो तुम मांगना चाहते हो मांग लो, जो तुम चाहोगे वो ही पाओगे। पति बोला मैं जो मांगूंगा दोगी ना? पत्नी बोली कुछ भी मांग लो। तो पति बोले आप हमें देना चाहती हो तो तलाक दे दो। पत्नी ने उठाई झाड़ू, पति तो घर छोड़कर ही चले गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। बहुत सुंदर महाराज, जय हो बहुत सुंदर।